हाँ तो दोस्तों, आज सभी का इस महामुकाबले में आज बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है, जिसमें कि श्रीलंका ने भारत को आज 241 रनों का टारगेट दिया है, जिसमें कि भारत ने अब तक 4 ओवर में 88 रन बना चुकी है। चलिए अगली गेंद हरमनप्रीत कौर के लिए। हरमन ने इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेल दिया है, गेंद गई 6 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर की बेहतरीन बल्लेबाजी, इस छक्के की मदद से हरमनप्रीत कौर अब पहुंच चुकी है 46 के स्कोर पर और भारत का स्कोर जा पहुंचा है 94 रन। देखिए बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग किया गया था यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना आज बहुत बढ़िया साझेदारी कर रही है। अब तक 94 रनों की साझेदारी हो चुकी है इन दिनों के बीच। और हरमनप्रीत कौर, चले अगली गेंद फिर से हरमन के लिए। इस गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रन। इस चौके की मदद से हरमन ने 14 बॉल में 50 रन पूरा कर लिए, जिसमें कि 5 चौके और 5 शानदार छक्के लगाए हैं आज हरमनप्रीत कौर ने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हरमन के लिए। और ये अगली गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है, पॉइंट के ऊपर से गेंद गई। 91 मीटर का यहाँ पर छक्का हरमनप्रीत कौर के द्वारा। इस तरह से यहाँ पर 104 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है मात्र 27 बॉलों में। बेहतरीन बल्लेबाजी आज भारत के दोनों बेटियों कर रही है। दोस्तों, इस बेहतरीन सी बल्लेबाजी के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज श्रीलंका के बॉलर की पसीना यहाँ पर छुड़ाते हुए भारतीय दोनों खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहता हरमनप्रीत कौर ने, कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद पुनः फिर से तैयार होते हुए हरमन, और ये गेंद, इस गेंद को फिर से खेलना चाहते थे लेकिन फिर से डॉट बॉल। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार 2 डॉट बॉल यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया लेकिन वहां फील्डर मौजूद, कोई डर नहीं। अभी भी भारत को जीत के लिए 137 रनों की आवश्यकता है, जिसमें कि भारत ने 104 रन अब तक बना चुका है और भारत का स्कोर 5 ओवर में 104 रन हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। अगली गेंद, इस गेंद को खोला है ऑफ साइड में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। बॉल में थोड़ा सा जगह मिला था और पीछे हटकर और ज्यादा रूम बनाई और बेहतरीन से यहाँ पर डाइव कर दी गेंद को, पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना भी अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंचती हुई 13 गेंद में 46 रन बनाकर खेल रही है स्मृति मंदाना। उसके बाद अगली गेंद स्मृति के लिए, इस गेंद को आगे निकलकर खेल दिया है, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्मृति मंदाना ने इस छक्के की मदद से 14 बॉल में 52 रन बना ली है और जिसमें कि 10 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। तो आज दोनों ही बैट्समैन 14 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा की है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आज भारतीय दोनों बेटियों के द्वारा। दोस्तों, इन दोनों के इस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं और स्टंप से ज्यादा बॉल बाहर होने के कारण एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया गया। उसके बाद फिर से अगली गेंद, और इस गेंद को फिर से डाइव करना चाहा, फिर से बॉल वाइट। लगातार 2 वाइट बॉल फेंक चुकी है यहाँ पर बॉलर। आज भारतीय दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अगली गेंद, इस गेंद को फिर से आगे निकलकर खेला, इस बार गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना हर दिशा में शॉट लगाना जानती है, बॉल जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में शॉट खेल देती है स्मृति मंदाना। देखिए कितना बेहतरीन टाइमिंग और ताकत भी था इस शॉट में स्मृति मंदाना के द्वारा। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना अब पहुंच चुकी है अपने स्कोर 56 पर। 15 बॉल में 56 रन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक। उसके बाद स्मृति मंदाना अगली बॉल का सामना करेगी और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया लेकिन इस बार बढ़िया कनेक्शन नहीं हुआ और वहां पर फील्डर मौजूद थे, इस तरह से कैच कर लिया गया। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर से देखती रह गई क्योंकि स्मृति मंदाना आउट होकर पवेलियन चली गई। तो इस तरह से भारत का यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ शेफाली वर्मा आई है स्मृति मंदाना के स्थान पर। शेफाली के लिए पहली गेंद, इस गेंद को ही टाइप कर दिया है, गेंद गई यहाँ पर एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकती है शेफाली वर्मा भी। एक तरफ से हरमनप्रीत कौर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पर शेफाली वर्मा। आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा और बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन भारतीय बेटियों के द्वारा। दोस्तों, भारतीय बेटियों के इस प्रदर्शन के लिए एक लाइक जरूर करिए
उसके बाद तैयार होती हुई शेफाली वर्मा एक बॉल में 4 रन बनाकर खेल रही है और ये गेंद, इस गेंद को फिर से आगे बढ़कर खेल दी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई और यहाँ पर 6 रन। 60 मीटर का छक्का आया था, 61 मीटर का छक्का शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग किया गया था शेफाली वर्मा के द्वारा। तो इस तरह से अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 130 रन हो चुका है। अब सामना करेगी हरमनप्रीत कौर और इस गेंद को हरमन ने खेल दिया है ऑफ साइड में, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से हरमनप्रीत कौर पहुंच चुकी है 62 के स्कोर पर। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार भी हरमनप्रीत कौर के द्वारा, ऑफ साइड के बॉल को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेल दिया, उसी दिशा में गेंद गई 6 रनों के लिए। तो अब हरमनप्रीत कौर यहाँ पर पहुंच चुके हैं 19 गेंद में 62 के स्कोर पर और भारत का स्कोर हो चुका है 136 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद फिर से अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल जाकर पैर में टकराई है, यहाँ पर अपील किया गया और इसी के साथ यहाँ पर हरमनप्रीत कौर आउट हो चुकी है। आउट होकर पवेलियन जाती हुई हरमनप्रीत कौर और भारत ने यहाँ पर दूसरा विकेट खो दिया है। अब हरमनप्रीत कौर के स्थान पर आई है यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। देखते हैं जेमिमा रोड्रिग्स किस तरह से आज बल्लेबाजी करती है। जेमिमा का भी फॉर्म कुछ सही नहीं चल रहा है। चले पहली गेंद जेमिमा के लिए और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन डॉट बॉल यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद फिर से दूसरी गेंद और यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है जेमिमा रोड्रिग्स दूसरी ही गेंद पर। तो इस तरह से भारत ने अपना तीसरा विकेट खो दिया है। अब जेमिमा का स्थान पर आई है यहाँ पर ऋचा घोष। देखते हैं आज ऋचा घोष किस तरह से बल्लेबाजी करती है। चले ऋचा घोष के लिए पहली बॉल, देखते हैं क्या करती है और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है, इस बार ऑफ साइड में गेंद गई है, कवर के ऊपर से गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब भारत को जीत के लिए 101 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं अगली गेंद पर फिर किस तरह से शॉट खेलती है यहाँ पर ऋचा घोष। चलिए अगली गेंद ऋचा के लिए, इस गेंद को यहाँ पर फिर से खेल दी है ऑफ साइड में और गेंद फिर से चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो ये 2 बॉल में लगातार यहाँ पर 2 चौके लगा चुके हैं ऋचा घोष। दोस्तों ऋचा घोष भी बहुत पावर हिटिंग बैट्समैन है और नॉन स्ट्राइक पर है शेफाली वर्मा। ये दोनों बैट्समैन बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी करती है और आज बहुत ही रोमांचक मुकाबला आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए फिर से अगली गेंद लेकर शेफाली वर्मा के लिए और ये गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया शेफाली ने और वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर 4 रन मिलेंगे शेफाली वर्मा को। तो इस तरह से शेफाली वर्मा अब इस चौके की मदद से पहुंच चुकी है 14 के स्कोर पर। 3 गेंद का सामना किया है और स्कोर बना ली है 14 रन शेफाली वर्मा ने। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे शेफाली वर्मा और ये गेंद, इस गेंद को स्वीप करना चाहिए लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ। उसके बाद फिर से शेफाली वर्मा के लिए, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, बॉल और बैट में संपर्क नहीं और यहाँ पर वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा क्योंकि ऑफ स्टंप से ज्यादा ही बाहर चली गई थी बॉल। उसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में खेल दिया है, कवर के ऊपर से गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब ऋचा घोष जो है 18 के स्कोर पर जा पहुंची है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं ऋचा घोष और शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के द्वारा यह शॉट खेला गया था, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर शेफाली वर्मा के द्वारा। उसके बाद अगली गेंद फिर से शेफाली के लिए, इस गेंद को उठाकर खेल दिया, फिर उसी दिशा में गेंद गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। शेफाली वर्मा को आप फुल टॉस बॉल तो नहीं कर सकते, यह पूरा फुल टॉस बॉल था और उसको यहाँ पर भरपूर तरीके से खेल दिया ऑफ साइड में शेफाली वर्मा ने और गेंद 4 रनों के लिए चली गई पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से। तो इस तरह से यहाँ पर आज भारत और श्रीलंका के बीच का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता हुआ भारत 157 रन बना चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगला गेंद, इस गेंद को खेल दिया इस बार ऑन साइड में और यहाँ पर गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन छक्का यहाँ पर शेफाली वर्मा के द्वारा। शेफाली वर्मा आज बहुत ही यहाँ पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रही है और श्रीलंका के बॉलर यहाँ पर सोच में पड़ गए हैं कि बॉल आखिर डाले तो डाले कहाँ। जिस दिशा में बॉल डालते हैं उसी दिशा में चौके और छक्के के लिए गेंद को भेज देती है। इस छक्के की मदद से अब शेफाली वर्मा पहुंच चुकी है 28 के स्कोर पर। दोस्तों अगर शेफाली वर्मा के इस बेहतरीन से बल्लेबाजी के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर चौका लगाती हुई शेफाली वर्मा पहुंच चुकी है 8 बॉल में 32 के स्कोर पर और भारत का स्कोर हो चुका है 167 रन। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 167 रन बना चुकी है। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आज भारतीय द्वारा
चलिए अगली गेंद अब सामने है रिचा घोष, इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया, वहाँ फील्डर मौजूद है लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड होता हुआ तो 4 रन मिलेंगे रिचा घोष को भी। तो इस तरह से यहाँ पर खराब फील्डिंग कहा जाए श्रीलंका के फील्डरों के द्वारा। बॉलर तो यहाँ पर खराब बॉलिंग कर ही रही है लेकिन फील्डर भी उसका साथ नहीं दे रही है। आज बढ़िया बैटिंग की थी यहाँ पर श्रीलंकाई बैट्समैन ने और एक अच्छा स्कोर दिया था भारत को, लेकिन भारत उससे कई कदम आगे निकलती हुई यहाँ पर 171 रन बना ली है मात्र यह 9वां ओवर चलता हुआ। उसके बाद अगली बॉल फिर से रिचा के लिए, इस गेंद को यहाँ पर स्वीप करना चाहिए रिचा घोष ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, कोई नुकसान भी नहीं भारत को। उसके बाद पुनः फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे रिचा घोष, इस गेंद को फिर से डाइव करना चाहिए, इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहिए थी यहाँ पर रिचा घोष ने, लेकिन अच्छा से यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को स्वीप किया, इस बार सफल रही यहाँ पर रिचा घोष और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब रिचा घोष पहुंच चुकी है 16 के स्कोर पर और बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत, ऑफ साइड के बॉल को खींच के ऑन साइड में खेल दिया था, कितना खूबसूरत तरीके से स्वीप किया था रिचा घोष के द्वारा और बॉल एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। फील्डर ने भरपूर कोशिश किया था लेकिन वह नाकामयाब रहा। तो इस तरह से 6 बॉल में 16 के स्कोर पर खेल रही है रिचा घोष, सामना करेगी अगली बॉल का। उसके बाद अगली बॉल, इस गेंद को खेल दिया है, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे यहाँ पर रिचा घोष को, 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से भारत का स्कोर 176 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और सामने होगी इस बार शेफाली वर्मा ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद था, 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रनों की मदद से अब भारत को जीत के लिए 64 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं भारत कितने ओवर में आज का मुकाबला जीत जाती है। आज हरमनप्रीत कौर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, स्मृति मंदाना ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। अब शेफाली वर्मा 33 रन बनाकर खेल रही है, मात्र 9 बॉल में सामना करेगी अगले बॉल का और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है शेफाली वर्मा ने, एक टप्पे के बाद गेंद गई 4 रनों के लिए। तो अब भारत को 65 गेंद में 60 रनों की जरूरत है, 65 बॉल में 60 रन। देखते हैं किस तरह से खेलती है ये दोनों बैट्समैन। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को फिर से स्वीप करना चाहती थी इस बार, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। उसके बाद फिर से शेफाली वर्मा और ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहिए, फिर से यहाँ पर डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट बॉल हो चुका है। शेफाली वर्मा यहाँ पर फिर से अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया हल्के हाथों से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन ही मिलेंगे शेफाली वर्मा को। लगातार 2 बॉल बीट होने के बाद शेफाली वर्मा ने यहाँ पर स्ट्राइक चेंज करना ही समझदारी समझी। उसके बाद फिर से अगली गेंद, अब सामने है रिचा घोष ने स्वीप किया है, इस बार बेहतर कनेक्शन और गेंद 6 रनों के लिए चली गई। इस तरह से यहाँ पर पार्टनरशिप हो चुकी है 19 बॉल में 52 रनों की, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पार्टनरशिप इन दोनों के बीच भी। आज भारत ने यहाँ पर पहले विकेट के लिए भी पार्टनरशिप की और यहाँ पर चौथे विकेट के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप करती है और ये गेंद इस गेंद तो खेल दिया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तो अभी भी भारत को 53 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। इन दोनों बैट्समैनों यहाँ पर देखते हैं कब तक अपना यहाँ पर योगदान देते हैं, लास्ट तक खेलना चाहेगी दोनों बैट्समैन। देखते हैं किस तरीके से आगे बल्लेबाजी करती है यहाँ पर शेफाली वर्मा। एन सिल्वा आई है अगली बॉल के लिए, इस गेंद को उठा दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई, बेहतरीन कनेक्शन यहाँ पर शेफाली वर्मा के द्वारा। शेफाली वर्मा के बैट से जब भी बॉल निकलती है तो बेहतरीन छक्का होती है और ये 89 मीटर का एकदम शानदार छक्का शेफाली वर्मा के द्वारा। दोस्तों शेफाली वर्मा एक पावर हिटर है और आज अपने पावर का भरपूर यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई शेफाली वर्मा और रिचा घोष भी आज कम नहीं है। चलिए अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया, इस बार बॉलर के सर के ऊपर से गेंद गई, वहां फील्डर था, उसने रोकने की बहुत भरपूर कोशिश की थी लेकिन बॉल नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर 4 रन और यहाँ पर 9 बॉल भी होता हुआ, 9 बॉल और फ्री हिट मिलेंगे यहाँ पर। सामने है यहाँ पर शेफाली वर्मा जो कि 48 के स्कोर पर खेल रही है। देखते हैं इस फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाती है शेफाली वर्मा और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव कर दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, मिलेंगे यहाँ पर पूरे 4 रन। तो इस चौके की मदद से शेफाली वर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया, 15 बॉल में यहाँ पर 52 रन बनाए हैं, जिसमें कि 8 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए हैं शेफाली वर्मा ने।
उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के लिए यह गेंद, इस गेंद को डाइव किया, इस बार ऑफ साइड में गेंद चली गई। पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए तो शेफाली वर्मा इस चौके की मदद से अब पहुंच चुकी है 56 के स्कोर पर। 16 बॉल में मात्र 56 रन बना चुकी है शेफाली वर्मा। और ये गेंद, और यहाँ पर इस गेंद को खेलना चाहिए लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा और बॉल चली गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए शेफाली वर्मा आज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रही है। हर दिशा में शॉट लगाई है आज शेफाली वर्मा ने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आज भारतीय बैट्समैनों के द्वारा। दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऋचा घोष 9 बॉल में 23 रन बनाकर खेल रही है और शेफाली 60 रन बनाकर खेल रही है। और ये गेंद इनको यहाँ पर ऑफ साइड में धकेल दिया लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो इस 1 रनों की मदद से भारत का स्कोर अब 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अब स्ट्राइक पे है ऋचा घोष और ये गेंद, ऋचा ने इस गेंद को डाइव कर दिया और गेंद जारी है, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन मिस फील्ड होने के कारण 4 रन मिलेंगे यहाँ पर ऋचा घोष को भी। तो ऋचा घोष इस चौके की मदद से पहुंच चुकी है 10 बॉल में 27 के स्कोर पर और भारत जो है पहुंच चुका है 216 के स्कोर पर 3 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12वीं ओवर की शुरुआत होती हुई यहाँ पर 12वीं ओवर की पहली बॉल लेकर तैयार है और सामने होगी इस बार शेफाली वर्मा। और ये गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया शेफाली वर्मा ने और गेंद गई गैप में। 4 रन मिलेंगे शेफाली वर्मा को। इस चौके की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 21 रनों की आवश्यकता है। भारत आज बेहतरीन तरीके से मुकाबला खेलती हुई और शानदार बल्लेबाजी करती हुई भारतीय दोनों ओपनिंग बल्लेबाज और अभी जो खेल रही है ऋचा घोष और शेफाली वर्मा, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। भारत को जीत के लिए मात्र 21 रन चाहिए। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और शेफाली वर्मा ने डाइव करना चाहा, बॉल यहाँ पर स्टंप से बाहर थे और यहाँ पर अपील किया गया है स्टंप का, देखना होगा एम्पायर का डिसीजन यहाँ पर आया, नॉट आउट। उसके बाद अगली गेंद शेफाली वर्मा के लिए, इस गेंद को खेल दिया है शेफाली वर्मा ने, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रनों की मदद से अब भारत जो है मात्र 20 रन दूर है अपने जीत से। उसके बाद यहाँ पर 9 बॉल और फ्री हिट, और फ्री हिट का यहाँ पर फायदा उठाएगी ऋचा घोष। ऋचा घोष बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकती है और फ्री हिट की तो यह नहीं छोड़ने वाली है। और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है ऋचा घोष ने और गेंद गई यहाँ पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग ऋचा घोष के द्वारा और ताकत भरपूर है ऋचा घोष के पास। इस गेंद में पूरा दम यहाँ पर झोंक दी ऋचा घोष ने। शानदार बल्लेबाजी आज ऋचा घोष और शेफाली वर्मा के द्वारा। और यह छक्का जो था, यह छक्का पूरे 88 मीटर का छक्का था। ऋचा घोष भी 33 के स्कोर पर जा पहुंची है। देखना होगा आज ऋचा घोष अपना अर्धशतक पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया लेकिन वहां पर भी फील्डर मौजूद, लेकिन गैप में बॉल गई और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर ऋचा घोष को। इस चौके की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 9 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर ऋचा घोष के द्वारा आगे की बॉल को यहाँ पर खेला था, इस बार ऑन साइड में बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर। तो इस तरह से आज भारत शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 232 रन बना चुकी है। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को आगे बढ़कर खेलना चाहा, यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया है लेकिन फिर से नकारा यहाँ पर एम्पायर ने। फिर से तैयार होती हुई ऋचा घोष 13 गेंद में 37 रन बनाकर खेल रही है। देखते हैं अगली बॉल पर किस तरह से शॉट लगाती है ऋचा घोष। चले अगली गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया हल्के हाथों से ऑफ साइड में और गेंद चली गई फील्डर के पास। 1 रन मिलेंगे ऋचा घोष को। अब जीत के लिए भारत को मात्र 8 रनों की आवश्यकता है। ये दोनों खिलाड़ी चाहेगी लास्ट तक जरूर इस मैच में यहाँ पर जिताकर वापस जाए। उसके बाद अगले ओवर की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आई दुलौने आई है बॉलिंग के लिए और सामने है ऋचा घोष। चले ऋचा घोष के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर ऋचा घोष ने खेल दिया है बेहतरीन तरीके से, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ऋचा घोष अपना प्रदर्शन यहाँ पर दिखाती हुई 42 के स्कोर पर जा पहुंची है ऋचा घोष। ऋचा घोष आज अपना अर्धशतक जरूर पूरा करना चाहेगी। चले अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल जाकर पैर में टकराई, कोई नुकसान नहीं यहाँ पर, अभी भी सुरक्षित ऋचा घोष। इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे आई दुलाने की अगली गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया ऋचा घोष ने। इस 1 रनों की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता है। उसके बाद
शेफाली वर्मा अगली गेंद लेकर तैयार है शेफाली के लिए, इस गेंद को ड्राइव कर दिया शेफाली ने, लेकिन एक रन लेना चाहती थी शेफाली वर्मा, लेकिन मना कर दिया यहाँ पर ऋचा घोष ने, क्योंकि ऋचा घोष अभी भी चाहेगी तो उसका अर्धशतक पूरा हो सकता है, इसीलिए ऋचा घोष ने रन नहीं लिया। उसके बाद शेफाली वर्मा अगली गेंद फिर से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं। अब इस ओवर में एक बॉल बाकी है, इस एक बॉल बाकी के कारण जो है अगला ओवर स्ट्राइक होगा यहाँ पर ऋचा घोष के पास, अगर इस पे